मैं सबसे कहती हूँ, कब तक बचा लेंगे आप बच्चों को? गलतियां ढक ढक के, खुद उनके काम कर करके, जब तक जिंदा हो। आपके जाने के बाद क्या होगा उनको? आप अपने सामने गिरने दो ना, उसको सीखने दो ना, गलती करने दो। हम गलती नहीं करने देते बच्चों को। अरे आपके सामने गलती करेगा, आप बचाने को है। उसको समझ तो आएगा क्या सही है क्या गलत है। अभी हर चीज हम कर देते हैं, हम संभाल लेते हैं, हम। अरे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे समझेगा? वो समझदार ही नहीं होगा। तो आप अपने जीते जी उसको समझदार बनाइए, और समझदार गलती करके ही बनते हैं। तो ईश्वर को अपने करीब कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। सारे शास्त्र उठाइए, कोई पूजा पाठ नहीं सिखा रहा। अच्छा जीवन जीना सिखा रहे हैं, लड़ना सिखा रहे हैं, काम करना सिखा रहे हैं, आध्यात्मिकता सिखा रहे हैं। ये सब भगवान ही तो सिखा रहे हैं ना। तो कृष्ण के करीब रहने से सब मिल जाता है। स्वाभाविक तौर से आज श्री कृष्ण या श्री राम हमारे सामने नहीं है हमें जो सीख दे, पर अस्वाभाविक तौर से वो स्क्रिप्चर्स हमारे पास है। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि दादाजी उनसे कहते थे कि रामायण पढ़ना एक डिग्री से कम नहीं है, कि जिसने उसको समझ लिया वो एक तरीके से जीवन को कैसे जीना है ये समझ लेता है, कि जब कंफ्यूजन आए तो क्या करना है, जब वचन फर्ज की बात आए तो क्या करना है, जब जैसे श्री राम के पास जब सीता माता का हरण होता है तो सेना नहीं थी, और उनके पास एट प्रेजेंट जंगल में वानर ही थे। उन्होंने वानरों की सेना तैयार की, यानी जो है उसी से बेस्ट निकालो, ना कि वेट करो कि जिस दिन बेस्ट मिलेगा उस दिन मैं काम शुरू करूँ। जो है उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप किसी और के साथ कर रहे हो, किसी और के घर की बेटी के साथ कर रहे हो, तो सोच के चलना अगर वो आपकी घर की बेटी के साथ हुआ तो आपको कैसा लगेगा। नॉर्मल होगा नहीं होगा इस सेकेंडरी, लगेगा कैसा? अगर बुरा लगेगा तो जो उसके साथ हो रहा है वो भी बुरा, वो सही है। जब कर्मों का फल देने वाले भगवान होते हैं तो हम और आप कौन है जज करने वाले कि किसी को कितना सही मिला, कितना गलत मिला, किसी को जल्दी मिला कि किसी को देर से मिला, कोई वो सक्सेस डिजर्व करता है या नहीं करता है। जिसको जो मिल रहा है उसे अपनी मेहनत और अपने कर्मों का ही मिल रहा है। तो इससे अच्छा ये नहीं कि दूसरों पर टिप्पणियां करने की बजाय खुद के कर्मों पर ध्यान दें, खुद की मेहनत पर ध्यान दें। कि गुस्सा आ जाता है, नहीं आता, गुस्सा लाया जाता है। अगर गुस्सा आ जाता तो गुस्सा हर किसी के सामने है जी, अपने से बड़े के सामने क्यों नहीं आता? जब बॉस चिल्लाता है, बॉस को क्यों नहीं थप्पड़ लगाते, बॉस को क्यों नहीं गालियां सुनाते? क्योंकि पता है अगर कुछ बोल दिया तो नौकरी चली जाए। लेकिन जब आपको दिखता है कि आपके सामने ऐसा कोई है जो आपका इतना बुरा नहीं कर सकता, आप उसके सामने अपना गुस्सा खुल कर देखिए। सच है? so true, बिल्कुल सही बात। तो अगर आप एवरीडे ही अजीब मूड के साथ आएंगे घर पे, आप एवरीडे ही इरिटेटेड आएंगे घर पे, आप एवरीडे ही अनॉय करेंगे अपने आसपास वालों को, और फिर आप कार्ड उठा लोगे, अच्छा आई हैव बैड डेज, मेरी वजह से नहीं है, मुझ पे क्यों उतार रहे हो? डे 1 पे आई विल सपोर्ट यू, डे 2 पे आई विल बी ओके, डे 3 पे आई विल फील अ बिट इरिटेटेड, डे 4 पे आई विल लाइक अरे भाई रोज ही एक चीज। बिकॉज इशू तो मुझे भी है ना। अगेन आई वुड से घर के अंदर तो युद्ध नहीं है, मैं भी उस युद्ध से घर पे आई हूँ कि थोड़ी देर दोनों पार्टनर आसपास बैठ के सुकून से बात करेंगे। हो सकता है हम बाहर के इश्यूज डिस्कस करेंगे कि यार ये अच्छा नहीं चल रहा, बट एक दूसरे पे नहीं उतारेंगे वो गुस्सा, क्योंकि एक दूसरे की गलती नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दोनों को ही साथ रहना है, और दोनों को ही एक दूसरे के बारे में समझना होगा कि ये मेरे प्रॉब्लम्स ठीक करने की मशीन नहीं है, ये भी एक इंसान है।
जिसको प्यार, अंडरस्टैंडिंग, पैम्परिंग चाहिए। You cannot burden the other Yes, person.